Assalamu alaikum, dear students. So, my dear students, yesterday we were discussing about the types of motion, and we have completed three types of motion. So far, we have discussed about the translatory motion, circulatory, and rotatory motion. Okay, let's continue the topic with the type of motion. Today, we are going to discuss about the fourth type of motion, and the name is oscillatory motion. This is our fourth type of motion, oscillatory motion. Okay, इस चीज को समझने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम एक एग्जाम्पल लेंगे. ठीक, अगर आपने घर में देखा होगा, आपने अपनी वॉल क्लॉक देखी होगी, एंड वॉल क्लॉक में जो पेंडुलम होता है, वॉल क्लॉक के अंदर जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम जो नीचे वो सस्पेंड होता है, जब वो मूव करता है तो वो किस फैशन में मूव करता है? टू एंड फ्रो. ठीक है सर, to and fro motion of this pendulum, this constitutes oscillatory motion. ठीक, सो oscillatory motion क्या होती है? जब आपकी बॉडी टू एंड फ्रो मूव करेगी, बैक ऑन फोर्थ मूव करेगी, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? उस मोशन को हम क्या कहेंगे? ऑसिलेटरी मोशन. सो ऑसिलेटरी मोशन इज दैट मोशन वेयर इन अ बॉडी एज ए होल मूव्स बैक एंड फोर्थ और टू एंड फ्रो about its mean position. This is called its mean position. So its motion is described as oscillatory motion. ठीक है बेटा. So simple oscillatory motion sir क्या motion होती है? जब आपकी body, when an object or a body that moves to and fro, that moves to and fro, here it moves like to and fro, and or it moves back and forth अबाउट इट्स मीन पोजिशन. अब सर मीन पोजिशन क्या होती है? जब ये पेंडुलम रेस्ट पे करता है, सपोज अगर आप इस पेंडुलम, इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड इट्स बॉब, दिस इज कॉल्ड द बॉब. व्हेन द बॉब इज एट रेस्ट, जहाँ पे रेस्ट करता है उस चीज़ को हम, उस पॉइंट को हम मीन पोजिशन कहते हैं. एंड द बॉडी विच ट्रेवल्स इन टू एंड फ्रो मैनर और बैक एंड फोर्थ मैनर, द मोशन इट एग्जिबिट्स इज कॉल्ड एज oscillatory motion. ठीक है सर. So this was the type of motion. Another type of motion that we are going to discuss here now is periodic motion. Periodic motion. Okay, periodic and non-periodic motion. First we will be discussing about the periodic motion. What is periodic motion? देखो सर, अगर आपकी body, when a body travels in a circular path, जब ये ट्रैवल करती है सर्कुलर पाथ के अराउंड, ठीक, जब उसकी मोशन आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल, उसकी मोशन जो रिपीट होगी, अगर उसकी मोशन रिपीट होगी तब जाके वो मोशन हम क्या कहेंगे? उस मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा. ये आपको पता है जो मून है, दिस इज ए मून, इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस अर्थ. एंड आपको पता है मून टेक्स अबाउट 28 और 29 कुछ ऐसे डेज, 28.5 डे टू कंप्लीट इट्स फुल रेवोल्यूशन. दैट मीन्स आफ्टर 28 डेज मून की जो मोशन है वो रिपीट होती है. अगर सपोज पहले दिन मून यहाँ पे थी, अब 28 डेज में इट विल कंप्लीट इट्स होल रेवोल्यूशन. 28 डेज के बाद ये फिर से इसी पोजीशन पे आएगी, इस फिर से ये अपनी पोजीशन, फिर से अपनी ये मोशन रिपीट करेगी. सो दैट मोशन वेयर इन द बॉडी रिपीट्स इट्स, द मोशन वेयर इन द बॉडी गेट्स रिपीटेड after a certain period of time, that is called as periodic motion. That is called as periodic motion. So what we have learned, periodic motion is that motion wherein the body repeats its motion after a certain interval of time. जब उसकी मोशन रिपीट नहीं होगी. ओके बेटा, अभी मैं एग्जांपल दे रहा था आपको वाइब्रेटरी मोशन की. चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वाइब्रेटरी मोशन. सपोज दिस इज ए सिंपल पेंडुलम एंड दिस मूव्स अबाउट इट्स मीन पोजिशन. जहाँ तक ये मूव करेगा उस चीज़ को हम, दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजिशंस, दीज आर कॉल्ड एज एक्सट्रीम पोजिशंस. ओके, अब देखो जितना ये डिस्टेंस, जितने, सपोज दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन, दिस इज कॉल्ड एज मीन पोजीशन. याद रखो बेटा, हमने ये पढ़ना भी है सिंपल पेंडुलम के बारे में. तो जितना ये डिस्टेंस कवर करेगा इस साइड से, सपोज दिस इज द राइट हैंड साइड एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, दे कवर इक्वल डिस्टेंसेस. एंड दिस पॉइंट, जहाँ तक
to maximum point it will attain its distance, these points are called as extreme points. So these are called as extreme points. कहाँ तक ये swing कर सकता है, and these two extreme points are equal. Okay, so what is the motion here? It is an oscillatory motion. This is an oscillatory motion, but at the same time it's a periodic motion as well, because after certain time interval it is repeating its motion. When such a body repeats its motion after a certain interval of time, it's said to be a periodic motion. So oscillatory motion is also a type of periodic motion. ठीक, सपोज अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी मून की. अब प्लैनेट्स की बात करेंगे, या हम क्या करेंगे, हम अर्थ की बात करेंगे. अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन. प्लैनेट्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट. सो इट टेक्स अबाउट 365 days for Earth to complete the whole revolution around the sun. What is the motion exhibited by the Earth here? Simply, it is a periodic motion, because after 365 days, it's going to repeat its motion. When such case arises, when a body repeats its motion after a certain interval of time, that is called your periodic motion. उसको हम periodic motion पता चलता है, वर्ड से ही पता चलता है कि मोशन क्या होगी, पीरियोडिक. सर्टेन इंटरवल के बाद जब आपकी मोशन क्या करेगी, रिपीट होगी, कोई बॉडी उसकी रिपीट होगी, तो उसका हम क्या कहेंगे, उस मोशन को हम क्या कहेंगे, पीरियोडिक मोशन. नाउ इट्स का अपोजिट, नॉन पीरियोडिक मोशन. दिस इज अ टाइप ऑफ मोशन एज वेल, नॉन पीरियोडिक मोशन. आई एम गोइंग टू राइट हियर नॉन पीरियोडिक मोशन. अब इसका मतलब क्या हुआ सर, नॉन पीरियोडिक तो हमने देख लिया. अब नॉन पीरियोडिक मोशन पहले रिपीट करेंगे. पीरियोडिक मोशन वो मोशन होती है जब किसी बॉडी की मोशन रिपीट होती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. नॉन पीरियोडिक, व्हेन द मोशन इज नॉट रिपीटेड, it is not repeated. Are you getting me? When the motion is not repeated, when such case arises, certain interval of time के बाद भी अगर motion repeat नहीं हुई, उस चीज को हम क्या कहेंगे, non periodic motion. non periodic motion. Suppose मैं आपको एक simple सी example देता हूँ. आप ना, you're walking on the road and you're walking quite fast. आप you're running on the road quite fast. आपकी heart beat कितनी होगी, बहुत ज़्यादा होगी. Heart beat will be very much that time when you're running on the road. After certain interval of time, आप क्या करोगे, आपकी उस टाइम अभी आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब जब घर में आप पहुंचे, आपकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल होगी. अब हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल होगी, दैट मीन्स आपकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं रही. वो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो हार्ट बीट आपकी चेंज हो गई, वो नॉर्मल चेंज हो गई. सो दिस हार्ट बीट, सपोज दिस वॉकिंग ब्रिस्कली और वॉकिंग और रनिंग क्वाइट फास्ट. इफ़ यू आर रनिंग फास्ट, वहाँ पे क्या होता है, आपकी हार्ट बीट ज़्यादा होती है. इफ़ यू आर स्टिंग आइडल या यू आर स्लीपिंग, आपका क्या होगा, वहाँ पे आपकी नॉर्मल हार्ट बीट होगी. सो यहाँ पे देखो, ये जो मोशन है ना बेटा, ये मोशन जो है ये रिपीट नहीं हो रही है, ये कभी वेरी कर रही है. कभी आपकी हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है, कभी आपकी हार्ट बीट कम हो रही है, लेकिन एट द सेम टाइम ये रिपीट नहीं करेगी. ये तो पता ही नहीं मुझे कि आपकी हार्ट बीट फिर से कब रिपीट करेगी. मतलब फिर से आप जल्दी जब तेज़ चलोगे तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि ये जो मोशन है बेटा, जहाँ पे आपकी मोशन जो है वो रिपीट नहीं होगी. रिपीट होगी तो उसको हम पीरियोडिक कहेंगे, नहीं होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन पीरियोडिक होगी. आर यू गेटिंग? नॉन पीरियोडिक मोशन. मैं आपको फिर से एग्जाम्पल देता हूँ. अगर मैं, देखो बेटा, साइकिल की बात करेंगे, दिस इज ए साइकिल, सपोज दिस इज साइकिल की बात करेंगे, एंड साइकिल जो है वो रोड पे चल रहा है. अगर मान लो यहाँ पे मैं दो एग्जांपल्स देता हूँ आपको, दो एग्जांपल्स में डिफरेंशिएट करूँगा पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक से. अगर आपका साइकिल रेस्ट पे होगा, अगर आपका साइकिल स्टैंड पे होगा, फिर आप पाइडल से क्या करोगे, इसको मूव करोगे. दैट मीन्स एट एवरी पॉइंट इसकी मोशन जो है वो रिपीट करेगी. इसको हम तब कहेंगे पीरियोडिक मोशन, जब ये चलता है, रोड पे चलता है. अब ये जब चलता है तो इसकी मोशन जो है, आप सुन लो बेटा, पहले यहाँ पे था, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचा है, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचा है. यहाँ पे देख लो आप, साइकिल की मोशन जो है वो रिपीट नहीं करेगी.
जब ये मूव करेगा रोड पे साइकिल, तो वहाँ पे जो ऑल दो याद थे जो ऊपर, जब ये रेस्ट पे होगा तो वहाँ पे जो इसके व्हील्स होंगे अगर आप उनको घुमाओगे, दैट मोशन इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। लेकिन जब ये मूव करेगा रोड पे, जब ये चलेगा रोड पे, वहाँ पे इस मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन पीरियोडिक मोशन। वाई? बिकॉज इसकी मोशन फिर से रिपीट नहीं हो रही, ओरिजिनल वहाँ से वापस नहीं आ रहा है। जब ये केस होगा तो उस चीज़ को हम कहेंगे नॉन पीरियोडिक मोशन। ठीक, तो हमने क्या सुना अभी हमने क्या देखा, वी हैव टॉक्ड अबाउट द ऑसिलेटरी मोशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट द पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन। अब एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, देखो मैं आपको समझाऊंगा। सपोज मैं आपको बताऊं, अर्थ जो है, फिर से एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अर्थ जो है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द, दिस इज अ सन, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। देखो बेटा, यहाँ पे अर्थ जो है इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, आपको पता है, तो दिस इज कॉल्ड ए सर्कुलेटरी मोशन। बट एट द सेम टाइम ये जो अर्थ है ये रोटेट भी करती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस। दैट मीन्स एन ऑब्जेक्ट कैन एग्जिबिट टू मोशंस एट द सेम टाइम। दिस इज ए कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या बेटा कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट ये है, क्या ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, क्या ये दो मोशंस एग्जिबिट कर सकता है साइमल्टेनियसली? आंसर इज यस। एग्जाम्पल आपका, सपोज अर्थ जो है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यस इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, एट द सेम टाइम इट ऑल्सो रोटेट्स। सो देर आर टू मोशंस इन कंसिडरेशन। वन इज द रेवोल्यूशनरी मोशन जिसको हम सर्कुलेटरी मोशन भी कहते हैं, एंड सेकेंड इज कॉल्ड एज रोटेटरी मोशन। सो इट कैन बी डिफाइंड, इट कैन बी रिगार्डेड दैट एन ऑब्जेक्ट विच कैन मूव, विच मूव्स अराउंड द, so an object which at the same time an object can possess two motions at the same, मतलब साइमल्टेनियसली इसके दो मोशंस हो सकते हैं, जैसे कि हमने अर्थ में देखा। चलिए दूसरे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी एग्जांपल। जब आप ड्रिल मशीन लाते हो, ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, होल करने के लिए, हाँ, वहाँ पे देखो बेटा, वहाँ पे दो चीज़ें होती है। जब आप ड्रिल कर रहे हो तो आपने क्या करना है, आपने किसी होल को पियर्स करना है। दैट मीन्स वो ड्रिल जो है, उसका जो आगे वाला वो पोर्शन होता है, दैट गेट्स इंसर्टेड इनटू दैट, उसकी जो मोशन होती है वो स्ट्रेट होल करता है। एट द सेम टाइम वो ड्रिल भी अपने वो रोटेट कर रही है ना, वो रोटेट करती है। तो इसमें दो मोशंस एग्जिबिट होती है। एक तो वो होल करा देता है स्ट्रेट लाइन में, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक, नंबर सेकेंड, वो खुद भी रोटेट हो रही है, वो ड्रिल खुद, वो जो ड्रिल का वो आगे जो लगा होता है जिसमें वो, जिससे होल हो जाता है, एट द सेम टाइम वो भी रोटेट करता है। दैट मीन्स देयर इज एग्जिबिशन ऑफ टू मोशंस एट द, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ टू मोशंस एट द सेम टाइम। वन इज द रोटेटरी मोशन एंड सेकेंड इज द ट्रांसलेटरी मोशन। सब सर अब हमने क्या कॉन्सेप्ट ले लिया, हमने ये कॉन्सेप्ट ले लिया कि जब भी कोई बॉडी मूव करेगी एट द सेम टाइम, इसके एट द सेम टाइम इट कैन एग्जिबिट it can exhibit two motions at the same time. This is a concept, and the motion exhibited by that object, those are called as multiple motions. This is called as multiple motion. So multiple motion क्या होता है बेटा? Multiple motion वो होता है जब आपकी बॉडी एक at a time दो motions exhibit कर सकती है, मोर देन, या जिसको हम दो या मोर देन वन, उसको हम अब क्या करेंगे, इफ ए बॉडी एग्जिबिट्स मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट द सेम टाइम, देन सच ए मोशन इज कॉल्ड एज मल्टीपल मोशन। है मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ ए ड्रिल, ओके, दीज आर सम एग्जांपल्स विच कम अंडर द मल्टीपल मोशन। ठीक है, अब लास्ट टाइप ऑफ मोशन आपके सिलेबस में जो है, दैट इज द रैंडम मोशन। ठीक है सर, रैंडम, दिस इज क्वाइट ईजी। रैंडम मोशन, कहीं पे भी आपकी बॉडी जो है वो ट्रैवल करेगी, इट हैज़ नो फिक्स्ड पाथ। जब आपकी कोई बॉडी ऐसी मूव करेगी जिसमें आपकी बॉडी का कोई वो एग्जिबिट ही नहीं करती है कोई पाथ, सो हम कैसे बोलेंगे इसको रैंडम मोशन को? व्हेन ए बॉडी मूव्स सच दैट इट हैज़ नो फिक्स्ड पाथ एंड इट्स मोशन जो है वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है suddenly from one type to another, so it's called as random motion. So random motion, suppose अगर आपको एग्जांपल देंगे हम, जो एग्जांपल है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बटरफ्लाई जो है, वो दे फ्लाइंग इन द गार्डन, एंड वो काइट जो होती है वो फ्लाई करती है, तो किसी भी डायरेक्शन में वो जाती है, उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। कभी वो ज़्यादा तेज़ चलेंगे, कभी वो कम तेज़ चलेंगे, वो स्लो चलेंगे। सो उनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि उस मोशन को हम क्या कहेंगे? रैंडम
motion. So this was all about the topic, and we have finished about the type of motion. In the next video lecture we will be talking about a simple pendulum. आपके एग्जाम में आ सकता है ये सिंपल पेंडुलम के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. उसमें वो टाइम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, टाइम पीरियड क्या होता है उसका, वो हम सारा देख लेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर. ओके, बाय, खुदा हाफिज.